स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आज का बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये जो मेन हमारी जो टेंशन होती है यानी कि लक यानी किस्मत, इससे रिलेटेड है। और इसी में हम लोग एस्ट्रोलॉजी का एक सिद्धांत जो कि आपकी लक को कैसे डिफाइन करें एस्ट्रोलॉजी में, और वो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी आपको प्रॉपर लक या नहीं मिल पाएगी, आपके ग्रह वो आपको देने के काबिल है भी कि नहीं है, ये हम लोग एक बहुत ही आसान रूप से सीखेंगे ताकि आप इसको अपनी पत्री में देख सके, अपने जो जानने वाले हैं उनकी पत्री आप देख सकें, उनके हॉरोस्कोप के अंदर जो भी इस टाइप के हैं। तो दीपक जी बहुत ही एक अच्छे तरीके से आपको ये चीज को समझाएंगे, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही छोटे सेंटेंसेस में, यानी कि आपको जो छोटे एक ज्ञान के रूप में आप हमेशा उसको याद रख पाए और अपने जीवन में उसको यूज कर सके ताकि आपको सफलता पूरी मिले। और फिर हम आएंगे पामिस्ट्री पे, और आज पामिस्ट्री का जो ये वीडियो है ये बहुत ही अलग होने वाला है पहले वीडियो से। इसमें हम लोग एक हायरार्की देखेंगे, बहुत सारे साइंस पे वीडियोस बनी हुई है, यानी कि लक के ऊपर जो कितने साइंस हैं उन पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। पर हम लोग एक उसमें देखेंगे कि ऐसे 3 साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में और बहुत लोगों में पाए जाते हैं, और आप उसको देख के आप एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में। और एक ऐसा साइन जो मैंने आज तक कोई एक वीडियो नहीं बनाया है और जो कि आपका इस पामिस्ट्री की तरफ देखने का पूरा रवैया चेंज कर देगा, ये एक ऐसा खतरनाक साइन है, अगर वो आपके हाथ में है तो आपकी किस्मत पे ग्रहण है। तो ये चीज हम लोग आज एक पामिस्ट्री में बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं स्वागत करता हूं दीपक जी का। दीपक जी स्वागत है आपके वीडियो में। नमस्कार प्रधान जी। आज का टॉपिक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमको बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं और जो भी कंसल्टेशन के लिए हमको रिक्वेस्ट आ रही हैं उसमें जो एक क्रक्स निकल के आता है वो ये है कि हमको ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और वो हम लक से देखते हैं। क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास आप आते ही तब है जब आपको अपना लक देखना होता है, ठीक है। चाहे वो किसी बीमारी को लेकर हो, चाहे वो किसी ने नया घर लेना है उसको लेकर हो, चाहे वो ओवरऑल धन को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, किसी भी बारे में हो। तो ये चीज आज हम हाईलाइट करना चाहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है ये देखा जाए कि आप कितने लकी हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको एक बात ये जरूर बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा जो एक रहस्य आपको जानना है वो ये होना चाहिए कि हर एस्पेक्ट जो है आपकी जिंदगी का, उसके पीछे एक हमने एक प्लैनेट या एक कारक बना रखा है, ठीक है। हमने नहीं बनाया, जिसने एस्ट्रोलॉजी एक साइंस जो है इसको डेवलप किया है, उन लोगों ने बना रखा है और ये बहुत सटीक भी है। अब आप अगर माने कि आपको अगर कहीं पे काम करना है एज एन इंडिविजुअल, जब आपको अगर कहीं पे काम करना है, अगर आपको कंडीशंस अच्छे मिले, आपके मुताबिक मिले, आपके मतलब का काम मिले और सपोर्ट आपको पूरा मिले, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। यही सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में भी अप्लाई करती है। तो जो हमारे प्लैनेट्स का जब हम अध्ययन करते हैं, तो अगर हमें देखना है कि आपका कोई एक एस्पेक्ट या मल्टीपल एस्पेक्ट जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हैं, उसमें आपका प्लैनेट आपको सुख देगा कि नहीं देगा, या उसमें आपको एक सेटिस्फैक्टरी आउटपुट देगा कि नहीं देगा, तो हमको ये देखना पड़ता है कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है। 3 चीजों का ख्याल रखा जाता है हमेशा जब भी हम अध्ययन करते हैं किसी भी एस्पेक्ट का। एक, कि उस एस्पेक्ट से रिलेटेड जो हाउस है हमारे हॉरोस्कोप में, वो हाउस की क्या स्थिति है। दूसरा, उस हाउस का लॉर्ड जो कि उसका लैंडलॉर्ड हो गया जैसे, उसकी क्या स्थिति है। तीसरा, उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी लैंडलॉर्ड के साथ कितनी मैत्री है। अब अगर आप अपने दुश्मन के घर में जाके बैठेंगे तो आप वहां पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, यही अगर आप अपने किसी दोस्त के घर में जाके बैठेंगे तो वहां पे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो उस हाउस में उस हाउस के लैंडलॉर्ड के साथ में प्लैनेट की मैत्री कैसी है, और उस हाउस के कारक की क्या प्रतिक्रिया है। कारक वो होता है जिसको हम सपोर्टर प्लैनेट बोलते हैं, कि जब जैसे आपको अगर फसल उगानी है तो बारिश आएगी तो वो आपका कारक बन जाता है। बारिश कारक है आपके फसल का। अगर बारिश नहीं आती अच्छी, सूखा पड़ा रहता है, तो फसल अच्छी नहीं होती, चाहे आप कितना भी पानी डाल लें, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखनी होती हैं और हर एस्पेक्ट के लिए अलग से देखनी होती है। तो वैसे तो हॉरोस्कोप में एक 9th हाउस जो है एक लक का
भाग्य का स्थान माना गया है, और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड को भी देखा जाता है भाग्य के लिए। लेकिन मैं पर्सनली आपके एस्पेक्ट, आपके क्वेश्चंस के हिसाब से देखता हूँ कि कौन सा प्लैनेट किस तरीके से प्लेस्ड है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज, यही चीज को समझाने के लिए एक जातक ने हमको रिक्वेस्ट किया कि अनोनिमसली उनकी जो है कुंडली डाली जाए इसमें। तो उनकी कुंडली का अध्ययन करेंगे और क्रिस्प, जैसा वरदान जी ने हमको बताया, एक क्रिस्प शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मैं उनको बताऊंगा कि उनका आने वाला समय जो है वो कैसा रहेगा। तो अभी वरदान जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ये जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अब ये जातक की जो है हॉरोस्कोप आपकी स्क्रीन पर दिखेगी आपको, और ये जहां पे मैं अभी कर्सर घुमा रहा हूँ, ये उनका जो लगन चार्ट है जिसको हम मेन एनालाइज करते हैं, वो देखना है। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में, इनकी दशा कौन सी चल रही है वो भी बता देता हूँ। ये अभी सैटर्न, शनि की महादशा जो है देख रहे हैं, जो कि 2023 तक चलेगी, उसके बाद मरकरी की महादशा आएगी। ठीक है, अभी जाते हैं इनके हॉरोस्कोप में। अब देखिए, जब मैं इनका मूल रूप से हॉरोस्कोप देखता हूं, तो पहले तो मुझे देखना है कि इनके कौन से हाउस में सबसे ज्यादा वेट है। तो अभी देखा जाए तो अभी इनके 6th हाउस में सबसे ज्यादा वेट है, क्योंकि जो महादशा का लॉर्ड है वो वहां बैठा हुआ है, सूर्य वहां बैठा हुआ है, जुपिटर, जो हैवी वेट प्लैनेट्स हमारे वहां बैठे हुए हैं। तो ये जो 6th हाउस है, ये इनका बहुत बलवान हुआ पड़ा है अभी। तो ये 6th हाउस से रिलेटेड प्रतिक्रिया तो ये देख रहे होंगे। लेकिन इनका मेरे को क्वेश्चन था कि इनका आने वाला समय कैसा होगा, और जो है धन की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इनके जीवन में। तो अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि इनके धन का जो लॉर्ड है वो कौन है। इनके धन का लॉर्ड है वीनस। अब अगर मैं इनके धन का लॉर्ड देखूं कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है यहाँ पर। और अगर आप ये साइन देखेंगे, 7th साइन है। 7th साइन यानी ये वीनस का खुद का घर है। अब वीनस जब अपने खुद के घर में बैठता है, तो देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो कोई भी अपने घर में बैठता है तो वो कंफर्टेबल हो जाता है बहुत, ठीक है। अब कंफर्टेबल तो हो जाता है, लेकिन साथ में काम भी अच्छा करता है वो। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, काम अच्छा करने के साथ में वो लेजी भी बहुत रहता है। तो जो अब वीनस, अगर मैं कहूँगा धन का स्वामी, जो मैं बोलूंगा कि अगर धन जो इनके जीवन में आएगा वो वीनस प्लैनेट की वजह से आएगा, तो वो खुद के घर में बैठा हुआ है, इसलिए इनको फल तो बहुत देगा, लेकिन इस दशा में नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न की दशा चल रही है। और सैटर्न जो है वो किसी भी प्लैनेट को बहुत अच्छे से काम नहीं करने देता, ठीक है। और एज इट इज ये वीनस जो है अपने घर में बैठा हुआ है और लेजी है। अपने घर में जो भी बैठता है वो थोड़ा आराम से बैठता है, लेजीली बैठता है वो, ठीक है। अच्छा, इनकी नेक्स्ट दशा आएगी मरकरी की। मरकरी जो है वीनस का दोस्त है और वीनस के साथ ही बैठा हुआ है। मरकरी एक न्यूट्रल प्लैनेट है, बट वीनस की जो मैत्री है मरकरी के साथ बहुत अच्छी रहती है। तो अगर जैसे ही इनकी मरकरी की जो नेक्स्ट दशा आ रही है, उसमें वीनस की परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी। और स्पेशली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ेगी, बिकॉज मरकरी एक बिजनेस का भी प्लैनेट है। तो जैसे ही इनका 2023 में सैटर्न खत्म होता है और मरकरी की दशा आती है, इनका धन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमको ये भी देखना है कि मरकरी कैसे बैठा हुआ है। तो मरकरी अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, तो मरकरी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और मरकरी लॉर्ड कहाँ का है? मरकरी 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो 3rd और 6th हाउस से रिलेटेड भी प्रतिक्रियाएं इनकी उतनी ही तेज होंगी जितनी धन से रिलेटेड गतिविधियां इनके जीवन में तेज होंगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम देखते हैं कि आपकी जो दशा है वो किस तरीके से चल रही है, आपका टाइम किस तरीके से चल रहा है। एक चीज मैंने हमेशा अपने लिए नोट की है, टाइम जब भी हम देखते हैं तो टाइम इज ऑलवेज मूविंग, टाइम स्टैग्नेंट नहीं रहता कभी भी। तो ट्रांजिट्स जो है वो मैं बहुत देखता हूँ। अब जैसे मेरा जीवन है, मैंने अपने लिए देखना है, तो मेरा एक धन कारक है। अब जब भी वो धन कारक ट्रांजिट में अच्छी पोजीशन में आता है, मुझे बहुत धन मिलता है, और जब भी वो अच्छी पोजीशन में नहीं आता, मेरा धन का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है। तो ऐसे ही हर पत्री में आप निर्धारित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं खुद से कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए किस स्थिति में काम करता है। अब जैसे किसी को प्रॉपर्टी का देखना है तो उनके प्लैनेट, उनके पत्री में प्रॉपर्टी कारक कौन है। किसी को हेल्थ का देखना है तो उनके हॉरोस्कोप में हेल्थ का कारक कौन है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको बहुत डिजीज रहता है, तो इसका मतलब उनका जो डिजीज का लॉर्ड है, जो हेल्थ कारक है, वो बहुत ज्यादा बलवान चल रहा है। तो 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड्स होते हैं, उनमें से कोई एक हाउस जो है बहुत बलवान हो रहा है, तो उसको कमजोर करने की जरूरत पड़ती है। इसकी रेमेडीज भी होती हैं जो हम हॉरोस्कोप में या नीड बेस पे पर्सन टू पर्सन बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको अपनी
हॉरोस्कोप में देखना है तो आप बस एक बेसिक चीज स्टडी कर सकते हैं, कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में, फ्रेंडली हाउस में बैठा हुआ है, अनफ्रेंडली हाउस में बैठा हुआ है, अपने तत्व के हिसाब से। अब जैसे अगर कोई अर्थ प्लैनेट है वो फायर हाउस में बैठा हुआ है, या अर्थ प्लैनेट वाटर हाउस में बैठा हुआ है, या अर्थ प्लैनेट अर्थ हाउस में बैठा हुआ है, इस तरीके से कहाँ पे बैठा हुआ है, कौन सी चीज उसके लिए फेवरेबल है, ये सब चीजें अगर आप देख लें, अगर आपको आ जाए तो ये बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके बेसिक्स आपको ये सब समझ में आ जाए तो आप बता सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ में कौन सी एस्पेक्ट्स जो हैं वो सबसे अच्छे रहेंगे और कौन से एस्पेक्ट्स बहुत खराब रहेंगे। अब जैसे कुछ लोगों की जिंदगी में धन तो बहुत होता है बट उनका मैरिटल कंफर्ट नहीं रहता, तो वहां पे हम सिंपल उनका एक मैरिटल लॉर्ड को देखकर कि वो कैसे बैठा हुआ है, दोस्त के साथ बैठा हुआ है, दुश्मन के साथ बैठा हुआ है, अच्छे घर में बैठा हुआ है या किसी ऐसे घर में बैठा हुआ है जहाँ पे उसको परफॉर्म करने की जगह नहीं मिल रही है, उससे पता चल जाता है कि इनका मैरिटल सुख तो नहीं मिलेगा बट धन का सुख मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको भी अपने हॉरोस्कोप में एनालाइज करवाना है, आप हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं और हम आपको डिटेल में बता सकते हैं एग्जैक्टली आपके आपकी जीवन में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी और कौन कौन सी चीजों में आपको जो है वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जी वरदान जी, अब थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि हम क्योंकि अब हॉरोस्कोप देखना तो थोड़ा सा कठिन है लोगों के लिए, और ये जो मैंने इनको बताया उस पे इनको जो है थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन हाथ मतलब पाम को देख के कैसे बताया जा सकता है कि 1 मिनट के अंदर कि आदमी लकी रहेगा कि नहीं, थोड़ा बताइए आप। जी दीपक जी, एक्चुअली देखा जाए तो पामिस्ट्री भी अपने आप में इक्वली कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ आजकल हम लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं, किताबें देखते हैं, ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें 1 मिनट में बताइए पामिस्ट्री में देख के कैसे होगा आपका हाल। तो ये सब चीजों में ना जाए, अपने हाथ को पूरी तरीके से स्टडी। मान लीजिए कोई ऐसा छोटा सा कोई कंसेप्ट है जो आपको उस टाइम ध्यान नहीं है, तो आप थोड़ा समय लें, रिसर्च करें उस पर, फिर आप उस पर जाए। मैं अपने सभी दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूँ, ताकि अभी हम लोग जब भी अपॉइंटमेंट लेते हैं हम लोग हाथ के जो प्रिंट होते हैं थोड़े पहले मंगवा लेते हैं, ताकि पूरी तरीके से रिसर्च हो सके। ऐसा नहीं है कि जो मेरे को सारा, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो सारा ज्ञान उस वक्त याद रहता है। हो सकता है कोई ऐसी एक छोटी सी चीज हो जो कि आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जो 99% जितने पामिस्ट हैं वो उसको मिस कर जाते हैं। और वो एक बहुत ही गजब का आपके हाथ के अंदर वो ऐसा साइन है, अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आप कुछ भी प्रेडिक्शन किए जाएं कि भैया आपके हाथ में तो बहुत फेम है, बहुत पैसा है, अगला बंदा तो ऐसे ही बुलाता रहेगा, कहेगा भाई कुछ नहीं है मेरे हाथ में और मैं तो ऐसे ही कुछ भी नहीं। आपको ये बात जाननी जरूरी है कि इतने पॉजिटिव साइन होने के बावजूद एक ऐसी इंडिकेशन, छोटी सी इंडिकेशन जो कि पूरी किस्मत को पलट देती है, आपकी लाइफ को स्ट्रगलफुल बना देती है, आपके जो प्रोग्रेस है उसमें ग्रहण डाल देगी। और ये चीज बहुत जरूरी है हाथ में देखना। आप उसके बिना आप उसको अगर छोड़ देंगे, आप हाथ में देखेंगे, इवन एक जो बहुत ही लकी माना जाता है, एक अपोलियन हैंड, यानी कि जिसके हाथ के सूर्य माउंट पे ये स्टार का निशान हो, वो तक पर्सन को पूरा फेम नहीं मिल पाता है, अपनी काबिलियत के अनुसार उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। एक अच्छी सनलाइन होने के बावजूद अगर वो साइन आपके हाथ में है तो वो बहुत खतरनाक साइन है, उस पर हम लोग आएंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं पामिस्ट्री में। 3 ऐसे हैं, देखिए 25-50 आप जितने आप वीडियो में जितने सुनेंगे 50 साइन ले लीजिए, और 51 साइन ऐसे मछली, हाथी, ये सब, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 3 ऐसे कॉमन साइन जो कि आपको बहुत ज्यादा लोगों के हाथों में देखने को मिलेंगे, पर अब उसको वो आपको जो लक को बढ़ाएंगे, यानी कि जैसा हमारा वीडियो, हमारा जो स्टार्टिंग लाइन है कि आपकी लक को बढ़ाने वाले ऐसे 3 साइन। तो सबसे पहला साइन ये देखो, क्रॉस का। ये क्रॉस का साइन अगर आपके किसी भी माउंट पे है, ये मैंने मून माउंट पे बनाया है, ये मरकरी माउंट पे भी हो सकता है, सन माउंट पे भी हो सकता है, सैटर्न के माउंट पे भी हो सकता है, जुपिटर के माउंट पे भी हो सकता है। ये साइन आपके किसी भी माउंट पे है, आपको बहुत पॉजिटिव साइन, बहुत पॉजिटिविटी देगा उस माउंट से रिलेटेड। मान लीजिए सन के, ये मून के उस पे है तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी यात्रा को बढ़ाएगा, आपके बाहर से आने वाले पैसे को बढ़ाएगा। अगर ये वीनस माउंट पे है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा, आप लव अफेयर किसी भी टाइप के, आप उसमें बहुत सक्सेस पाएंगे लाइफ के अंदर, लग्जरीज ऑफ लाइफ आप इंजॉय करेंगे। बट अब इसमें एक बहुत ही चीज को ख्याल रखने वाली बात है, इस क्रॉस में सैटर्न माउंट पे क्रॉस अगर होगा, यानी कि ये बीच वाले ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे जो एक सैटर्न माउंट है, इस पे अगर ये क्रॉस होगा
तो ये आपको एक्सीडेंट, सुसाइड या किसी भी टाइप के नेगेटिव डिप्रेशन से आपको पीड़ित कर सकता है। ऐसे लोग आमतौर से बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में जाते हैं और कोई ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिससे उनको भी पछताना पड़े, उनके घर वालों को भी जिंदगी भर परेशान बनता है। तो ये क्रॉस के बारे में ध्यान दीजिएगा। बाकी किसी भी माउंट पे होगा तो वो बहुत पॉजिटिव होगा, और अगर ये सैटर्न माउंट पे होगा तो आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिविटी आएगी इस क्रॉस की वजह से। सेकंड साइन स्क्वायर, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत हाथों में आपको नजर आएगा, हर एक अलग अलग माउंट की जगह पे नजर आएगा। मान लीजिए मरकरी माउंट पे है तो मरकरी एजुकेशन लाता है, बोलने की आपको पावर देता है। मरकरी आपके जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता है, वो इसके लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग लाइन के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए आपके बहुत अच्छा है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर है आपके, बहुत अच्छी बात है। सन माउंट के नीचे है, बहुत अच्छी बात, आपको फेम दिलाएगा, आपको पैसा दिलाएगा, आपके आगे पीछे लोग होंगे, आप एक अच्छे वक्ता होंगे, आपको हर जगह आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांस है। ये साइन, सेकंड साइन नंबर मैं बता रहा हूं, ये सैटर्न माउंट पे पॉजिटिव है। दोबारा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस नेगेटिव है सैटर्न माउंट पे, और जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, वो आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है। प्रॉपर्टी यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि आपके अगर खानदानी या पुश्तैनी कोई आपकी ऐसा कोई जमीनी मुकदमा चल रहा है, या मान लीजिए ऐसा कोई जमीनी विवाद है, तो आपको उसमें जीत दिला सकता है ये स्क्वायर अगर आपके यहाँ पे है, और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको वो ये प्रॉपर्टी संबंधी फायदा देगा। ठीक है, ये अब हमारे हो गए दो साइन, यानी कि क्रॉस नंबर 1 पे हायरार्की लेवल में देखूंगा, नंबर पॉजिटिविटी के लेवल पे, तो नंबर अगर देखा जाए तो नंबर सबसे जो छोटा साइन अगर क्रॉस देखा जाता है, दूसरा साइन देखा जाता है स्क्वायर, जो उससे थोड़ा ज्यादा फायदा देता है, और तीसरा यानी कि स्टार। अब ये स्टार जो होता है ये पूरी गेम पलट देता है। ये किसी भी माउंट के नीचे होगा, आपको और कुछ भी नहीं देखने की जरूरत है, वो पर्सन उसी से रिलेटेड होगा, उसको उससे बहुत ज्यादा फायदा। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे है पर्सन, मान लीजिए जुपिटर माउंट, ये जुपिटर की होती है हमारी इंडेक्स, अगर उसके नीचे जुपिटर माउंट के नीचे ये स्टार आपको मिलता है, तो ये बहुत 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 फायदेमंद है आपके लिए। ये आपको कहीं ना कहीं रिलीजियस वक्ता, यानी कि बहुत आपको बहुत रिलीजन की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या आप किसी भी धर्म कर्म के कार्य में बहुत ज्यादा अपना नाम और पैसा, ये सब आप चीजें आपके आगे पीछे होंगी, लोग आपके बहुत फॉलोअर्स होंगे, लाखों में करोड़ों में हो सकते हैं आपके फॉलोअर्स। तो ये एक पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा जा सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होगी। अगर ये मान लीजिए यही आपका क्रॉस वीनस माउंट पे अगर आपके स्टार होता है, तो वीनस से रिलेटेड ऐसे लोगों के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, ऐसे लोग अपोजिट जो सेक्स होता है उससे काफी ये उनको प्रभावित कर लेते हैं अपनी एक ही मीटिंग में, या कुछ मिलने पे, या कुछ बोलने पे। ऐसे लोग बहुत अट्रैक्टिव, लोगों को आकर्षित करने वाले होते हैं अपनी तरफ। लग्जरीज में जीना बचपन से इनको मिलता है। ये ऐसे लोगों को आपको देख के दूर से पता लग जाएगा कि ये लोग कुछ अलग हैं, इनके पास कुछ ना कुछ अलग एक ऐसी भगवान की दी हुई देन है जिसकी वजह से ये लोग अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस देखते हैं इनिशियल स्टेज पे ऑफ लाइफ। ये स्टार अगर यहाँ पे होगा, अपोलियन कहलाया जाता है ये, अपोलियन, यानी कि ये सन के नीचे अगर होती है, ये आपको बहुत फेम दिलाता है, और आप इतना ये फेम के साथ साथ आपको पैसा, आपके बिजनेस, आपके काम, आपकी जॉब, आप जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस का जो रेट होता है ये मैनीफोल्ड करते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपको इस चीज का रिजल्ट मिलेगा अगर ये स्टार आपके यहाँ। तो मैंने ये अभी तक 3 चीजें बताई हैं, क्रॉस, स्क्वायर और स्टार। ये तीनों चीजें अगर मैं हायरार्की में, यानी कि मैं नंबर 1 लेवल पे अगर पॉजिटिविटी देख रहा हूं, तो ये मैं क्रॉस से देखूंगा। नंबर 2 लेवल पे यानी उससे ज्यादा स्क्वायर देगा। स्टार आपको सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे जो बेहतरीन निशान पाया जाता है, यानी कि ऐसा हम जो कहते हैं एक ऐसा निशान देखो हाथ में, तो उससे आप किस्मत बता दोगे, या पामिस्ट्री देखना इतना आसान है, 4-5 निशान याद कर लो तो आप लोगों को कुछ भी बता सकते हो। तो ये वो 3 निशान है, बाकी सब निशान जो होते हैं वो पाए जाते हैं, नहीं भी पाए जाते हैं, पर ये 3 मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये 3 निशान जो है सबसे ज्यादा मैंने लोगों के हाथ में देखे हैं, और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो इसी के जैसे हैं। अब हम आते हैं सबसे जो खतरनाक चीज जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जो लोग इसको ओवरलुक कर जाते हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सिमिलर है, या और भी इसके टाइप। ये है रिंग ऑफ सैटर्न, यानी कि छल्ला, शनि का छल्ला। ये जिस टाइप से रिंग ऑफ सैटर्न है,
लोग इसको कंपेयर कर देते हैं वीनस गटर से, रिंग ऑफ सोलोमन यानी कि जुपिटर पे जो रिंग होता है उस पे तो हार्ट पॉजिटिव है या ये चीज है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। ये आपने जहां देख लिया, मैं कह रहा हूं ये सारे साइन फेल है। ये अगर रिंग ऑफ सैटर्न जिसके हाथ में है उसको स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी लाइफ में। आपने अगर इस चीज को मिस कर दिया, आपने बाकी सब हाथ देके आपने प्रेडिक्शन कर दी कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, आप बहुत आप सक्सेसफुल है, ये है वो है, पर ये चीज अगर आपने मिस कर दी तो ये चीज बहुत ज्यादा उसके लिए भी खतरनाक है। वो हर चीज को डिनाई करेगा आपसे कि भाई ये तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आपको लगेगा पामिस्ट्री खराब है, भाई पामिस्ट्री में इसमें कोई नहीं है। देखिए ये हजारों सालों से है। पामिस्ट खराब हो सकता है, पामिस्ट को एक्सपीरियंस नहीं हो ये समझ में आता है, पामिस्ट के दिमाग में वो बात है वो समझ में आता है, पर एज ए सब्जेक्ट वो बहुत पावरफुल और बहुत डेप्थ में है ये चीजें। और ये लॉजिक है हर चीज का। ये आपका फेट होता है, ये फेट लाइन, इस पे अगर मान लीजिए किसी भी टाइप की ब्लॉकेज आ जाए, यानी कि आपको घेर लिया गया है आपके फेट को, आपका फेट बढ़ना भी चाहता है, आप बढ़ नहीं पाते, आप सोचते हैं किसी तरफ में, आप एक बारी के लिए उसके तरफ कदम ही बढ़ाते हैं, पर फिर कहीं ना कहीं कदम हट जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जाने अनचाहे में कि आपको वहां से वो चीज आपको पीछे लेनी पड़ती है, या आप वो सक्सेस बिल्कुल पास आते आते भी आपको नहीं मिल पाती है। तो ये जो चीज है ये देखना पड़े। अब इसमें अलग अलग फॉर्मेशंस होती है, कोई प्योर रिंग होता है, कोई टूटा हुआ होता है, कोई एक थोड़ी सी इंडिकेशंस होती है। ये देखिए जब ये कंसल्टेशन देते हैं आप तो उसमें फिर हम लोग ये स्टडी करके आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। पर एज ए रूल और एज ए वीडियो और एज ए ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपको जो कंसेप्ट वाइज मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी पामिस्ट्री में छोटी छोटी बारीक चीजें होती है जो हम लोग मिस कर जाते हैं, और जल्दबाजी में हम फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। 1 मिनट में हाथ देखिए, 4 मिनट में हाथ देखिए, फटाफट ये होगा ये होगा, ये ओ भाई साहब ये पहले ये तो देख लो आप। ये देखना बहुत जरूरी है। ये जब तक आप नहीं देखोगे आप कोई ऐसी इंडिकेशन मिस कर जाओगे, बहुत क्रूशियल इंडिकेशन जो कि उसकी लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये रिंग ऑफ सैटर्न आज का लेसन में से सबसे इंपॉर्टेंट पामिस्ट्री के अंदर मैं ये कंसेप्ट आज पहली बारी, इतने हमारे 30 से ऊपर 40 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, मैं पहली बारी ये चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं ये चीज को समझता हूँ कि आप भी आगे ये चीज को अपने ज्ञान में शामिल करेंगे और हमारे वीडियोस इस तरह से दिखते रहेंगे। हमारी वेबसाइट का नाम है missiontatastu.com, आप उस पर आ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दीपक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को कि अभी ये जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है जहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का एक संगम बनाया है, ये बहुत ही प्राचीन साइंस है और इसको देखकर दोनों पक्षों को हम एनालाइज करके एक बहुत ही सटीक जो है हम एक जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आदमी का जीवन जो है वो कैसा 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 बीतेगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि देखिए किसी भी चीज को देखना ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में इस फॉर्मूले में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करना जरूरी है। आपको अगर किसी भी एस्पेक्ट पे अपनी जिंदगी के अगर और जो है आपका दृष्टिकोण बढ़ाना है, आप हमारे पास आइए, हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आप जो है आपकी मुश्किलें जो हैं उसके ऊपर आप जा सकते हैं। मुश्किलें हम लोगों को भी आती हैं तो हम भी अपना उससे कैसे निदान पाना है वो हम देखते हैं, समझते हैं। ये साइंस बनी ही इस चीज के लिए है कि हम लोग अपने जीवन को जो है और अच्छे से तराश सके। तो आज का वीडियो जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए। हमको मेल्स तो बहुत आ रही हैं, आप मेल्स कीजिए। बहुत लोग कमेंट नहीं करना चाहते बट मेल्स पे जो है हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो आप करते रहिए और हम भी इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।